वो मेहनत को देखते हुए मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हमको चुना, लेकिन ये सीट लेडीज़ हो गई थी, इस वजह से हमको कोई लेडीज़ को खड़ा करना था। तो सबका हमारा मशवरा हुआ ग्रुप का कि भाई आप ही खड़े होते थे, अगर आप नहीं तो फिर भाभी से बात कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात किए, घर पे भी बात हुई और राज़ी हो गए, तो हमने खड़ा किया। और बाकी अल्लाह को इज़्ज़त देना थी, अल्लाह ने कामयाब किया और हम लोग ने मेहनत की 5 साल और अभी भी कर रहे हैं। 1 साल भर से ऊपर हो गया हमारे टर्म ख़त्म हो गए, अभी भी मेहनत कर रहे हैं, लोगों की खिदमत में दिन रात लगे हम, हमारी पूरी टीम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये एक इत्तेहाद का नाम है, इसके नाम में ही, हमारी पार्टी के नाम में ही इत्तेहाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नाम सुन के ही साथ लोगों के साथ हमारा इत्तेहाद हो जाता है। तो एक बहुत अच्छी टीम जुड़ गई है मजलिस के नाम पे हमारी, और हम लोग वो टीम वर्क करते हैं तो हमारे काम कामयाब होते हैं। पिछले कई सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में अपने झंडे गाड़ने वाली MIM पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्हीं की पार्टी के 2 नगर सेवक मुंबई महानगर पालिका में 2017 में जीत का परचम लहराया। उनमें से एक वार्ड नंबर 92 भारत नगर BKC की नगर सेविका श्रीमती गुलनाज सालिम कुरैशी जी, इनके काम के कार्यशैली को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका के 227 नगर सेवकों में से कुछ नगर सेवकों को उनके काम की सराहना करते हुए लोकमत की ओर से बेहतरीन काम करने के लिए उनको नवाजा गया। अपने आप में यह एक हौसला अफजाई वाला काम रहा। तो हमने बात की श्रीमती गुलनाज सालिम कुरैशी जी के पति, उनके सर्वे सर्वा सलीम कुरैशी जी से, जो मुंबई के MIM के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। क्या कुछ कहा इस बारे में और लोकल समस्या के बारे में और अपने कार्यकाल के बारे में, देखिए जाफर उस्मान शेख के साथ अखबार न्यूज़ से। मैं जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 92। ख़ास बात है 92 की, क्योंकि 227 वार्ड है नगर सेवक के, उनमें से 2 ऐसे नगर सेवक हैं जो MIM के यानी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 नगर सेवक हैं, जिनमें से एक हैं गुलनाज सालिम कुरैशी और दूसरे हैं वार्ड नंबर 145 के शाहनवाज़ खान। लेकिन जो 50 लोग थे जिनको अवार्ड दिया गया है यानी सत्कार किया गया है लोकमत की तरफ से, उनमें से एक हैं गुलनाज सालिम कुरैशी जी। तो हमारे साथ है सालिम कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी मुंबई के MIM से, और सर्वे सर्वा जो है गुलनाज कुरैशी जी के भी है और शौहर भी हैं, जिनकी सारी जिम्मेदारी महानगर पालिका के जितने काम होते हैं ये खुद अपने तरफ से कराते हैं। तो उनसे जानेंगे कि क्या क्या समस्या थी इस वार्ड की और किस तरह से इन्होंने वार्ड को लेकर, काम को लेकर, तो उन्हीं से जानते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सालिम जी हमारे अखबार न्यूज़ में आपका। सबसे पहले आपको ये सवाल रहेगा कि आपको जो 227 वार्ड के अंदर जो नगर सेवकों को सत्कार सम्मानित किया गया, यानी एक बहुत खुशी और प्राउड का मामला होता है, तो कैसे देखते हो इस चीज़ को और क्या सोच है आपकी इस बारे में? देखो, अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल अच्छा है कि 227 लोगों में से, नगर सेवकों में से कुछ नगर सेवक में जैसे 30-40 नगर सेवक को लगभग कल अवार्ड मिला है लोकमत की तरफ से। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं लोकमत का। और ये तो किसी के लिए एक प्राउड फीलिंग है, कोई भी हो, मेरी जगह पे आप क्यों ना हो, अगर आप अपने काम में अगर आप अच्छा कर रहे हो और किसी की तरफ से आपको अगर प्रोत्साहन मिल रहा है, अगर बढ़ावा मिल रहा है, आपको तारीफ़ मिल रही है और आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो आपको भी खुशी फील होगी। इसलिए मुझे और मेरी अहलिया को भी खुशी फील हुई है। एक चीज़ तो रहेगी, आपको देखिए कामयाबी मिली है, 2 ही नगर सेवक है जिनमें से आपको चुना गया MIM, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने आपके लिए मेहनत की है और वो करते आ रहे हैं। लेकिन कैसा रहा MIM का सफ़र 2017 से लेकर अभी तक? अभी तो कॉरपोरेटर नहीं है, महानगर पालिका डिसॉल्व हो चुकी है, क्या कहेंगे? सफ़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से तो हमारा 2017 से नहीं 2014 से है। 2014 से हम लोग जुड़ चुके थे और फिर हम लोगों ने काफ़ी काम किया, मेहनत की। वो मेहनत को देखते हुए मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हमको चुना, लेकिन ये सीट लेडीज़ हो गई थी, इस वजह से हमको कोई लेडीज़
को खड़ा करना था, तो सबका हमारा मशवरा हुआ ग्रुप का कि भाई आप ही खड़े होते थे, अगर आप नहीं तो फिर भाभी से बात कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात किए, घर पे भी बात हुई और राज़ी हो गए, तो हमने खड़ा किया। और बाकी अल्लाह को इज़्ज़त देना थी, अल्लाह ने कामयाब किया और हम लोग ने मेहनत की 5 साल और अभी भी कर रहे, 1 साल भर से ऊपर हो गया हमारे टर्म ख़त्म हो के, अभी भी मेहनत कर रहे, लोगों की खिदमत में दिन रात लगे। हमारी पूरी टीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये एक इत्तेहाद का नाम है, इसके नाम में ही, हमारी पार्टी के नाम में ही इत्तेहाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नाम सुन के ही साथ लोगों के साथ हमारा इत्तेहाद हो जाता है। तो एक बहुत अच्छी टीम जुड़ गई है मजलिस के नाम पे हमारी, और हम लोग वो टीम वर्क करते हैं तो हमारे काम कामयाब होते हैं। अगर नगर सेवक बोलता है कि मैं अकेला अगर कोई काम को कर लूँ तो अकेला उसके बस की बात है ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में ही एक इत्तेहाद है और पूरी टीम के साथ मिलके हम लोग काम करते हैं, हमारे काम सब होते हैं, अल्लाह कामयाबी देता है, लोग खुश है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जैसे कि हमने अक्सर देखा है कि भारत नगर हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है, बिल्डर का मामला हो, शिफ्टिंग का मामला हो, सारी चीज़ों का मामला हो, कितनी लड़ाई रही है और कितना विरोध भी रहा, क्योंकि कई बार इल्ज़ाम आपके ऊपर भी लगे हैं विरोधियों के, जो विरोध में है। और संविधान में विरोध तो रहते हैं, विरोधी रहेंगे तभी आपको उसका असर होगा। तो कैसे रहा इस चीज़ का मामला, क्योंकि कंट्रोवर्शियल एरिया रहा? आप मेरे वर्क के रिलेटेड कंट्रोवर्सी पूछ रहे हैं कि बिल्डर के रिलेटेड आज तक के मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं आया है। एक इंसान था, उसने किया था, बाकी ऐसा कोई बिल्डर के रिलेटेड, बिल्डर से मैं दूर ही रहता हूँ। मैं बिल्डर के साथ आप मेरा कहीं नाम देखोगे नहीं, ना कहीं आप सुनोगे, ठीक है। बिल्डर के जहाँ तक ये बात आती है, यही बाजू में बसेरा बिल्डिंग है, आप जाके उनसे पूछो, 3.5 करोड़ रुपए का उनको लाइट का बिल मैंने दिलवाया 2019 में। बिल्डर मुझे ख़रीदने को तैयार था, मेरे साथ बैठा था टेबल पे कि भाई तुमको क्या चाहिए लेके हट जाओ। आज यहाँ के 250 लोगों से जाके पूछो कि आप लोगों का जो 8 साल का लाइट का बिल था वो किसने भरवा के दिया, वो बोलेंगे सालिम भाई ने भरवा के दिया। मैं चाहता तो मेरा बिल्डर से लेके बैठ जाता था। 3.5 करोड़ रुपए लोगों को मैंने लाइट का बिल दिलवाया। अगर मेरे बिल्डर से कुछ टर्म्स होते तो मैं क्यों 3.5 करोड़ रुपए उसका नुकसान करवाता और लोगों का 3.5 करोड़ का भला करवाता। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों बोलने के लिए बहुत बातें हैं। और बिल्डर ने अगर जहाँ कहीं गलत करते, वो डेवलपमेंट के खिलाफ कोई नहीं होता है, कोई नहीं है। जो डेवलपर के साथ होता है वो भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, खैर वो तो साथ में, लेकिन जो विरोध में होते हैं ना वो भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं होते। लेकिन हर किसी की कुछ मांगे रहती है कि भाई हम ऐसा ऐसा चाहते हैं। जो बिल्डर के खिलाफ है सब मेरे ताल्लुकात वाले दोस्त हैं, जो बिल्डर के साथ है वो भी ताल्लुकात वाले, हमारे को ज़माना हो गया भारत नगर में। तो जो खिलाफ है उनकी भी कुछ बात है, बिल्डर वो पूरी करेगा तो काम करने देगा। हाँ, अगर बिल्डर अनलेस एंड अनटिल कहीं गलत करने को कहीं जाएगा तो सबसे पहले अपने सामने सालिम को पाएगा। बहुत अच्छी बात की, क्योंकि ये खूबसूरत बात है कि आपने 8 साल का जो बिल था वो पेड किया, बिल्कुल अच्छी। लेकिन आपने, जैसे मैंने तो खैर सवाल आपकी कंट्रोवर्सी से पूछा था, रहेगा आपने वो खुलासा किया, अच्छा किया। कुछ दिनों से कुछ और भी कंट्रोवर्सी चल रही है कुछ गुटों से अलग अलग तरीके से, कि यहाँ पे सर्वे कराया गया, क्योंकि एक सेंसिटिव मामला हो चुका, लोगों तक जानकारी हुई। HDIL हो, पत्तन नगर का मामला हो, इस पे क्या रोशनी डालना चाहेंगे, जैसे आपने खुद उस बात को छेड़ा है? तो सर्वे जो हुआ है, अभी कोर्ट में कुछ लोग गए और जाके कोर्ट को बताया कि यहाँ पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, और इसके ऊपर कोर्ट ने SRA को बोला है कि आप सर्वे करो। तो कोर्ट की बात के ऊपर SRA आई थी यहाँ पे सर्वे करने के लिए, सर्वे करे, खामोशी से सर्वे हुआ, 2 दिन में सर्वे करके लेके चले भी गए। आज 6 तारीख है, आज लोग ने मेरे ख्याल से कोर्ट में सबमिट भी कर दिए होंगे। सर्वे हुआ और कोई ऐसा कोई ना रुकावट हुई ना कोई प्रॉब्लम आई, अच्छे से सर्वे हुआ। यहाँ पे तो 8 बिल्डिंग का सर्वे 1-1.5 घंटे में हो गया। लोगों ने भी सर्वे करा है, हाँ भाई ठीक है, हम भी चाहते हैं कि हमारा सर्वे हो, हमारा काम आगे बढ़े। पत्थर नगर में भी लोगों ने सर्वे करा है, बहुत आसानी से सर्वे हुआ। कुछ मीटिंगें वगैरह हो रही थी उसके अगेंस्ट में कि ये सर्वे ना हो, यानी सर्वे कुछ हो रहा था? ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई कि सर्वे ना हो, सर्वे के अगेंस्ट में कोई मीटिंग नहीं हुई। लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना सर्वे कराए, हाँ लोगों ने अच्छे से सर्वे करा और कोई सर्वे के अगेंस्ट में मीटिंग नहीं हुई। तो हर कोई भी एक मैटर रहता ना, उसमें 2 गुट रहते है ना, 2 गुट रहते, तो वो अपनी एक बात रखता है, एक अपनी एक बात रखता है ना। तो वो लोग दोनों ने अपनी अपनी बातें रखे और सबको हक है रखने का, चाहे एक गुट हो चाहे दूसरा गुट हो, मेरे लिए तो सब बराबर है और सबको हक है अपनी अपनी बात रखने का। तो एक गुट ने भी अपनी बात रखा, दूसरे गुट ने भी अपनी बात रखा और सर्वे हो गया। लेकिन बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे,
डेवलपमेंट के रिलेटेड किस तरह का काम हुआ भारत नगर और जानेश्वर नगर और महाराष्ट्र नगर जुड़ा हुआ है वार्ड नंबर 92 से, क्योंकि हम इस मुद्दे पे आते हैं। बिल्डर तो है ही अपनी जगह पे, वो चलते रहेगा, ठीक है। हाँ, अभी तो इलेक्शन का कुछ दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। काम कितना स्पीड से चल रहा है या फिर उसको ब्रेक भी लगा है? देखो, फंड्स में कुछ ब्रेक लगे हैं, फंड जो हिसाब से आते थे वो आ रहे नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलनाज नगर सेविका जो है हमारी मैडम, उनकी मेहनत है और हमारे टीम का एक साथ है, जो हमने हर जगह पे फंड हो या नहीं हो, अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो हमने हमारा ज़ाती भी मेरी तरफ मेरे जो फाउंडेशन है हाजी सालिम कुरैशी फाउंडेशन है, उसके फ़ंड से हम लोगों ने काम करा है। हमारे ज़ाती फ़ंड से, जो हमारे फाउंडेशन का फ़ंड है, उससे हमने काम करा है। जहाँ पे फ़ंड नहीं आया, कई गलियों में हमने भी लगाया, वहाँ पे जाके आप देखेंगे, वहाँ पे लोगों से मिलो। 2 बाथरूम हमने हमारे पैसों से बनाए। ये रोड जिस पे आप चल के आए, ये हमारे पैसों का बना, ये कोई फ़ंड का रोड नहीं है। ये रोड मेरे पैसे से का बना हुआ है, मेरे फाउंडेशन के पैसे का बना हुआ है ये, जो इस रोड से आप चल के आए हो अभी। और काम तो बहुत हुए हैं। वहाँ पे आप लोगों से जाके पूछेंगे तो लोग आपको ज़्यादा बताएंगे काम कितना हुआ है। लेकिन रोड की बात की, रोड तो एक तो बंद हो चुका है, मेन रोड तो बंद हो गया। जिसका रोड था उसने बंद कर दिया MMRD ने। अब हमको किसी हम कब्जा थोड़ी कर सकते, उसकी चीज़ थी, उसने बंद करवा दिया। यानी वो सही था जो था। अब वो जब बंद करा दिया है तो फिर हो सकता है वो सही होगा ना। लोगों का विरोध भी रहा था उसको। कहाँ था विरोध? कोई विरोध करने नहीं आया, कोई विरोध करने नहीं आया। कुछ लोग गए थे, कुछ लोग गए और वापस आ गए, विरोध नहीं किया किसी ने। विरोध करते तो सालिम सबके साथ में खड़ा रहता। अगर विरोध करने कोई नहीं गया, सालिम भाई उनके साथ थे। अगर विरोध होता, सालिम भाई हर किसी के साथ है। अगर कोई मुद्दा लेके आएंगे, सालिम भाई उसके साथ है। किसी भी मुद्दे में हक का होना चाहिए, यानी जनहित का मुद्दा हो, बिल्कुल हक की बात रहेगी तो सालिम भाई उनके साथ खड़े। सालिम भाई को रात को 2 बजे आवाज़ देंगे, सालिम भाई तैयार खड़े हुए। हक की बात हुए, लेकिन नाजायज़ के काम में किसी के मैं नहीं खड़ा हूँगा। बिल्कुल नाजायज़ काम में बिल्कुल खड़ा नहीं रहेंगे आप। बड़ा बैलेंसिंग रहा। लेकिन अभी कौन कौन से काम हैं जो लोगों को हम दिखा सकते हैं भारत नगर 92 वार्ड के अंदर, जो हमारे न्यूज़ के माध्यम से लोग जान सके, देख सके, और आपका आने वाले दिनों में क्या सोच है? और पूरे ज्ञानेश्वर नगर में काम है। जहाँ पे जाओगे वहाँ पे तख्ती मिलेगी मेरे नाम की, मेरी एरिया के नाम की। जिस गली में घुसोगे, जिस बाथरूम पे जाओगे, उधर वहाँ मेरी तख्ती मिलेगी। बस और क्या बोलूँ। क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में कोई मतलब पार्टिसिपेट नहीं रहेगा या कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा? कोई कॉम्पिटिटर नहीं, 100% MIM जीतेगी। और जिस दिन इलेक्शन होएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन हम लोग यहीं बैठ के बात करेंगे। कोई कॉम्पिटिटर नहीं है अभी तक फिलहाल। आगे तो बढ़ चढ़ कर इससे ज़्यादा कोई बड़े बोल नहीं बोलता हूँ मैं, कोई बड़ा बोल नहीं है। ये हमारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना काम किए हैं कि हम लोगों के बीच में जा सकते हैं। और अगर हमारे को कोई टोकेगा ना, तो जिधर टोकेगा उधर बताएंगे हमारा काम। 5 साल अखबार न्यूज़ ये देख ले कि सालिम भाई मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हमको काम, जहाँ पे जो टोकेगा उधर बताएंगे हमारा काम। जहाँ पे जो टोकेगा उधर हम हमारा काम बताएंगे। देखो, ये एक स्लम इलाका है, काम ज़्यादा है। पिछले 10 सालों में बराबर से काम नहीं हुआ था। उसके बाद भी हमने पूरी कोशिश की है कि भारत नगर में काम करें। कुछ माइनर इश्यूज आते हैं, जैसे रुकावटें कितनी आई है? रुकावटें कुछ नहीं है, करने को अगर बैठो तो कोई रुकावट नहीं है। बस कोई बात हो गई जैसे पानी के प्रेशर का, ये एक जनरल इशू है। ये जब पानी के प्रेशर का इशू आता है तो सिर्फ भारत नगर में नहीं आता, पूरे ऐसी ईस्ट में आता है। तो ये एक तकलीफ होती है, कभी पानी का प्रेशर कम हो जाता है, लोग आके शिकायत करते हैं, हम लोग जाते वहाँ पे थोड़ा दम डाटी देते, करवा के लेते जैसी काम है। अच्छा, BMC खुद तो जाती नहीं कि हम लोग गरीबों को कम पानी दे या कोई लोग, लेकिन कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से पानी कभी कम आता है, प्रेशर कभी कम आ जाता है, तो वहाँ जाके बोलो तो वो हो जाता है। बाकी है साफ़ सफाई की बात है, साफ़ सफाई के लिए हमारे लोग हमेशा लगे रहते हैं, साफ़ सफाई होती है बराबर अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी काम तो सब जगह पे होगा, हमारा पूरा फंड लगा है। ये भी बड़ी बात है कि आप खुले मंच पे यानी खुले तौर पे आप ये बता रहे हैं कि काम हमारा हुआ है। और आपने ये चीज़ें बताई कि कुछ जगह पे इशू आते हैं, यानी बहुत से लोग ये कहते हैं कि इश्यूज़ नहीं, हमने सारे काम किए। एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने सारी चीज़ें बता दी, आमदार का कितना साथ है या उनका कोई काम ही नहीं है? क्योंकि 1 साल हो गया महानगर पालिका डिसॉल्व है। नहीं, उन्होंने भी काम करते हैं, वो लोगों के बीच में आते हैं, उनके कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। और ऐसा कोई मेरे को तो खैर कंप्लेंट उनसे
है नहीं और काम वो है अपना नहीं कि काम कंप्लेंट करे। ही नहीं है। काम सालिम ने कुछ छोड़ा ही नहीं है ना किसी के करने के लिए। बिल्कुल, ये कहना था कि हाँ। मतलब आपने कोई काम अभी छोड़ा वो नहीं। बेचारे आते हैं, मिलते काम ढूंढते हैं, उनको काम ही नहीं मिलता है। सालिम ने सारा काम तो कर दिया। हाँ ठीक, कुछ काम है और मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक 5 साल का मौका और मिले कि जो काम बचे हुए हैं ना मेरे इस टर्म के, वो भी काम मैं कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काम, सारे रोड, सारी गलिये मैंने बनाया भारत नगर के अंदर। आमदार ने भी बनाए हैं कुछ जाली के, ये रोड भी आमदार ने बनाए हैं और एक चाली का रोड। बाकी सारी भारत नगर की 13 के 13 रोड में से 11 रोड मैंने बनाया। देखिए, ये बड़ी जिगर की बात होती है कि सालिम भाई जो इनके वाइफ है गुलनाज कुरैशी जी, वो खुद कॉर्पोरेटर है और लेकिन काम तो यही देखते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि आमदार ने ये काम कराया और कुछ काम कराए और हमने काम छोड़ा ही नहीं कि वो कुछ काम करे। सालिम, बहुत अच्छी बात कही आपने, बेबाकी से अपनी राय रखी और हम चाहेंगे कि आप आगे लोगों की सेवा करें, खिदमत करें। माह रमज़ान का मौका है, आप आखिरी मैसेज, रिसाला, संदेश क्या देना चाहेंगे आवाम को? भाई आवाम को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, फ़िलहाल अभी रमज़ान का मौका चल रहा है, इस रमज़ान का फ़ायदा उठाइए बस। ठीक है, राजनीति बातें बहुत हो गई, बिल्डर की बात हो गई, सब बात हो गई, बस अभी एक कुछ मेरे व्यूअर्स भी आपके या मेरे जानने वाले भी सब एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं ज़्यादातर। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि रमज़ान का महीना चल रहा है, 14 दिन हो गए, कुछ दिन बचे, 15 दिन भी हो सकते, 16 दिन भी हो सकते। तो रमज़ान का पूरा फ़ायदा उठाए, कोशिश कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी रखिए, कलाम पाक की तिलावत करिए और अल्लाह से खूब मांगिए। आज हालात देश के और दुनिया के बहुत ख़राब है, तो अल्लाह ही हल करेगा। हम किसी के आसरे बैठ नहीं सकते हैं कि तू हल कर दे, तू हल कर दे। सारे मसले हल करने के लिए अल्लाह है, तो अल्लाह से मांगिए, खूब मांगिए, रो के मांगिए। जैसा मांगे उतना कम है, हम लोग जितना मांगे उतना कम है, तो अल्लाह से खूब मांगिए। आपके लिए भी मांगिए, मुझ गुनहगार के लिए भी मांगिए और इस रमज़ान का पूरा फ़ायदा उठाए। देखते देखते चला जाएगा और फिर हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। तो इस रमज़ान का फ़ायदा उठाओ और खूब अल्लाह से मांगो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सालिम कुरैशी जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और ख़ास ये रहा कि उन्होंने काम गिनाए, लेकिन नाप तोल के जिनके जो काम थे उनको उन्होंने बताया कि नहीं, ये काम उनके थे और हम काम करेंगे। काम हो भी रहे हैं, क्योंकि महानगर पालिका 1 साल से नहीं है और इलेक्शन का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी इनका कहना है कि हमने अपने फंड से, अपने ज़ाती पैसों से लोगों का काम किया। और पानी की जो समस्या है, हमेशा एक शिकायत रहती है भारत नगर वालों को, 92 वार्ड वालों को, कि पानी की शिकायत रहती है। तो इनका कहना है कि पानी की शिकायत सिर्फ भारत नगर की नहीं है, पूरे मुंबई के जहाँ जहाँ पानी शॉर्ट हो रहा है, जहाँ जहाँ पानी कट गया है, वहाँ पानी कम आ रहा है और हमें खुद जाना होता है, बीएमसी वालों को बताना होता है कि क्या क्या हमारी समस्या है, उस समस्या का निदान होगा। और ख़ास बात ये रही कि 14 रोज़े हो चुके हैं रमज़ान के, तो उनका कहना है कि इसको ऐसे ना जानिए दिए जाए, खूब दुआ करें, खूब मांगे, हमारे लिए भी और अपने लिए भी। तो मैं हूँ जाफ़र उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से। वो मेहनत को देखते हुए मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हमको चुना, लेकिन ये सीट लेडीज़ हो गई थी, इस वजह से हमको कोई लेडीज़ को खड़ा करना था। तो सबका हमारा मशवरा हुआ ग्रुप के, भाई आप ही खड़े होते थे, अगर आप नहीं तो फिर भाभी से बात कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात किए, घर पे भी बात हुई और राज़ी हो गए, तो हमने खड़ा किया। और बाकी अल्लाह को इज़्ज़त देना थी, अल्लाह ने कामयाब किया और हम लोग ने मेहनत की 5 साल और अभी भी कर रहे, 1 साल भर से ऊपर हो गया हमारे टर्म ख़त्म हो के, अभी भी मेहनत कर रहे हैं, लोगों की खिदमत में दिन रात लगे हम, हमारी पूरी टीम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये एक इत्तेहाद का नाम है, इसके नाम में ही, हमारी पार्टी के नाम में ही इत्तेहाद है और अल्हम्दुलिल्लाह ये नाम सुन के साथ लोगों के साथ हमारा इत्तेहाद हो जाता है। तो एक बहुत अच्छी टीम जुड़ गई है मजलिस के नाम पे हमारी, और हम लोग वो टीम वर्क करते हैं तो हमारे काम कामयाब होते हैं।